बालोतरा से खबर बता रहे हैं, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला, जहां सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल समर्थकों के साथ धरने पर बैठे, तो वहीं रात भर सांसद अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। शव के साथ अस्पताल परिसर में धरना लगातार जारी है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। लापरवाह डॉक्टर्स पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की जा रही है। सांसद उम्मीदाराम ने अपने आगामी 2 दिन के कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। पचपदरा रोड स्थित सिटीलाइट अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां आरएलपी नेता थान सिंह ढोली भी धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें, पूरा मामला पचपदरा रोड स्थित सिटीलाइट हॉस्पिटल का है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक निजी अस्पताल में युवक की मौत का मामला सामने आया है। बालोतरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। इसके बाद मौत के बाद जो है हंगामा देखने को मिला। सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं आरएलपी नेता थान सिंह डोली भी धरना स्थल पर मौजूद है। उनके द्वारा भी लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ मुआवजे की मांग की जा रही है। रात भर सांसद अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। और इस खबर पर हमारे साथ सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल बाड़मेर से जुड़ चुके हैं। उम्मीदाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड में। मैं जानना चाहूंगी कि निजी अस्पताल में एक युवक की मौत का मामला सामने आया। आप लोग धरने पर बैठे हैं, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं इस बीच? ऐसा था मामला, कोई फ्रैक्चर हुआ था हाथ का और मालाराम नाम तो उनको परसों रात को भर्ती कराया था हॉस्पिटल में और उनकी ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई रात को। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कई बार बुलाने के बाद में वह आया, कोई इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद में उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और उनको यहाँ से जोधपुर रेफर कर दिया। और जोधपुर जब पहुंचे हॉस्पिटल में तो उन डॉक्टरों ने बताया कि ये तो 2 घंटे पहले ही डेथ हो चुकी है। तो परिजनों को ये आरोप था कि सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, इलाज के अंदर लापरवाही बरती गई है। जी, अब आगे आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं और प्रशासन जो है क्या कुछ कर रहा है इस मामले पर? इसको उचित कारण बताएगा और गलती कैसे हुई है उसके बारे में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह मांगे हैं और प्रशासन से बात हो रही है, सकारात्मक बात हो रही है और परिजनों की इच्छा अनुसार कार्रवाई हो जाए। जी, वही मैं ये भी जानूंगी कि अब आप लोगों की प्रदेश सरकार से क्या कुछ चाहते हैं, आप क्या कुछ आगे कार्रवाई इस मामले पर चाहते हैं? जांच करके और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जी, और बहुत प्राइवेट हॉस्पिटलों में इस प्रकार की घटनाएं या बालोतरा में होती रहती है। कई ऐसी घटनाएं इन परिजनों ने हिम्मत करके ये थोड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बाकी ऐसी घटना होती है तब उनको चुपचाप उनको घर का ही रास्ता होता है और कुछ होता नहीं है। कुछ अनुभवहीन डॉक्टर है जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस नहीं है। कई परिजनों का आरोप है और लोगों का कि यहाँ उचित डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है, पूरे एक्सपीरियंस वाले नहीं है। कुछ आयुर्वेद के, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं जो एलोपैथी का सर्जरी वगैरह का इलाज करते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि बालोतरा में ऐसी घटनाएं होती रहती है और कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर भी इस दौरान अस्पताल में नहीं रहते हैं, तो इस बीच अब प्रदेश सरकार से और क्या कुछ मांगे रखना चाह रहे हैं? ये मौत के मामले में जैसे मुआवजे की मांग है, साथ ही साथ और क्या मांगे हैं? हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई करें और उचित जांच करें। जो 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 नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई करें और जो उसके अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए एज पर नॉर्म्स, तो वो फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए। जैसे बेहोशी का डॉक्टर अलग होता है, ऑपरेशन सर्जन अलग होता है, औरतों का अलग होता है। तो पूरी टीम, पूरा पैनल सही ढंग से इलाज करे ताकि ऐसे गांव के गरीब लोगों के साथ में ऐसा अन्याय नहीं हो, उनका इलाज।
जी जी, उम्मीद है राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें कि बालोतरा में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत का मामला सामने आया, जहां पर निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। तो वहीं सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बता दें कि रात भर सांसद अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहे। तो वहीं शव के साथ अस्पताल परिसर में धरना जारी है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। लापरवाह डॉक्टर्स पर जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग भी की जा रही है। सांसद उम्मीदाराम ने अपने आगामी 2 दिन के कार्यक्रम भी सभी कार्यक्रम जो है रद्द कर दिए हैं। पचपदरा रोड स्थित सिटीलाइट अस्पताल का ये पूरा मामला है। वहीं साथ ही आरएलपी नेता थान सिंह जोली भी धरने पर मौजूद है। बता दें कि सांसद उम्मीदाराम भी लगातार वहां धरने पर बैठे हुए हैं। मुआवजे की मांग जो है की जा रही है। साथ ही साथ लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरएलपी नेता थान सिंह जोली भी धरना प्रदर्शन में पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बालोतरा के एक निजी अस्पताल में एक युवक के मौत का मामला सामने आया, तो वहीं परिजनों ने जो है लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल भी वहां पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए, अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप जो है लगाया जा रहा है। तो वहीं लापरवाह डॉक्टर्स पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग लगातार की जा रही है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का टोडा रायसिंह दौरा, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करेंगे पौधारोपण। बता दें कि जयपुर से हेलीकॉप्टर से दोपहर 12:10 पर आएंगे। तो वहीं पीएचडी और पीएचईडी के विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बता दें कि आज सीएम भजनलाल शर्मा टोडा रायसिंह दौरे पर रहेंगे, जहां पीएचडी पीएचईडी विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का टोडा रायसिंह दौरा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वहां पौधारोपण भी करेंगे। जयपुर से हेलीकॉप्टर से दोपहर 12:10 आएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। पीएचडी पीएचईडी विकास कार्यों का भी करेंगे शिलान्यास। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का आज टोडा रायसिंह दौरा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। तो वहीं पीएचडी पीएचईडी के विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज का सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम प्रस्तावित। टोडा रायसिंह दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर में 12:10 पर आएंगे सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पीएचडी पीएचईडी विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। और आज का सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम प्रस्तावित, जहां टोडा रायसिंह दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से किया जाएगा। ये बड़ी खबर, आज का सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम प्रस्तावित, टोडा रायसिंह दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, आज सीएम भजनलाल शर्मा टोडा रायसिंह दौरे पर रहेंगे, वहां पर क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, तो मुख्यतः भजनलाल शर्मा जी का जो कार्यक्रम है वह आज एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान इन दो कार्यक्रमों को लेकर रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें उन्होंने तमाम जितने भी नागरिक हैं सबसे आग्रह किया था कि वे एक पेड़ लगाकर चाहे वे अपनी माँ के नाम पर लगाएं और इससे जो है प्रकृति को एक अनूठा भेंट दें, जिससे पूरे देश और विश्व का भी कल्याण होगा। जब इतनी सारी तो उसी अभियान को राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और हम आपको तो बताना चाहेंगे कि राजस्थान की एक बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पिछले चंद महीनों में जो हरियाणा राजस्थान है और एक पेड़ माँ के नाम, इसमें 10 करोड़ से ज्यादा पौधे अब तक राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा चुके हैं या राजस्थान सरकार द्वारा प्रेरित कार्यों में जन सहयोग से लगाए गए। तो ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि ऑलरेडी हो चुकी है और अब आज मुख्यमंत्री इसको और आगे ले आ रहे हैं कि 10 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि अब ये जो कार्यक्रम है थम जाए, ये सतत कार्यक्रम है, लगातार चलेगा। 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो ऐसे में जो सरकार है और खुद मुख्यमंत्री जो हैं वह इन हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम की अगुवाई करें। तो आज वो सुबह करीबन 12 बजे जो है माफ कीजिएगा टोंक जिले के अंदर से टोडा रायसिंह पहुंचेंगे। तो वहां पर से कार्यक्रम स्थल में करीबन 1:15 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान का संदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। तो पश्चात उनके जयपुर आगमन का कार्यक्रम है। जयपुर में भी उनका बाकी दिन में जो है वे कार्यकाल में व्यस्त रहेंगे। विभागों की बैठक अभी प्रस्तावित है। टोडा रायसिंह में पीएचडी और पीएचईडी के विकास कार्यों का भी शिलान्यास आज सीएम शर्मा करने वाले हैं। तो ऐसे में जनता को क्या जो है इससे सौगात मिलने वाली है, उनको क्या फायदा इस परियोजना से होने वाला है? मुख्यमंत्री जो है वह लगातार जो है ईआरसीपी और नहरों को जोड़ने वाली परियोजनाओं का काम करते हैं। अगर अभी फिलहाल का हम जो हालात देखें कि अतिवृष्टि के कारण जो राजस्थान है उसके अंदर कई क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है। अगर इसी का जो ईस्ट रिवर कैनाल प्रोजेक्ट है ये पूरा कर लिया गया होता तो इस जल का न सिर्फ एक बेहतर आयोजन हो पाता बल्कि इसके आगे जो है जो है वो बाढ़ की स्थिति से बचा जा सकता था। तो ऐसे में आज जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हैं उनमें उसी से जुड़ी 2 परियोजनाएं हैं। अगर इन पर काम हम देख सकते हैं, मुख्यमंत्री इसको एक फ्लैगशिप योजना की तरह आगे बढ़ा रहे हैं और जब इस पर आगे प्रगति होगी तो निश्चित तौर से राजस्थान को जल उपलब्धता में आसानी होगी। जी, जिन पीएचडी और पीएचईडी की विकास कार्यों का जो आज शिलान्यास सीएम करने वाले हैं, तो क्या इसमें जनप्रतिनिधि, वहाँ की आम जनता इस कार्यक्रम में शामिल होंगी? जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो उसमें वह कोशिश की जाती है कि ये सिर्फ कार्यक्रम एक शिलान्यास जो है कोई संकेत मात्र सांकेतिक कार्यक्रम है, क्योंकि जो कार्य है वो तो मुख्यमंत्री द्वारा ही पहले अप्रूव किए गए हैं, पर ये शिलान्यास के माध्यम से जनता को वो संदेश देना चाहते हैं कि कार्य की प्रगति कितनी हो चुकी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी चाहेंगे कि जब ये बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हो, जो स्वयं अपनी आंखों से देखें कि किस तरीके से जिस प्रकार के वादे भाजपा ने चुनाव पूर्व किए थे अब उनको एक एक करके धरातल पर उतारा जा रहा है। तो निश्चित तौर से वहां पर बड़ी संख्या में आम जन भी उपलब्ध। जी अवनिंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर सामने आ रही है बांसवाड़ा से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई है। खेतों में काम करने के दौरान किसान पर बिजली यहां पर गिरी है, तो आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई है। किसान के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग यहां मौके पर पहुंचे हैं। घायल किसान को अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे हैं। डॉक्टर्स ने जांच कर किसान को मृत घोषित कर दिया। पाटन थाना क्षेत्र के बावड़ी निनामा गांव के वीर सिंह की यहां पर मौत हो गई है।
जहां आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का टोडा रायसिंह दौरा रहने वाला है, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यहां पर पौधारोपण किया जाएगा। जयपुर से हेलीकॉप्टर से दोपहर 12:10 पर आएंगे। पीएचडी और पीएचईडी के विकास कार्यों का यहां शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का टोडा रायसिंह दौरा रहने वाला है, जहां एक पेड़ मां के नाम यहां पेड़ लगाए जाएंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यहां पर पौधारोपण कार्यक्रम यहां पर किया जाएगा। दोपहर में हेलीकॉप्टर से सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर पहुंचेंगे। पीएचडी और पीएचईडी के विकास कार्यों का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। खबर सामने आ रही है भीलवाड़ा से, जहां भीलवाड़ा में 20 घंटे के बाद भी बालिका का शव यहां पर नहीं मिला है। तो बनास नदी में डूबी 2 बालिकाएं अंशु कंवर और तनु सेन गहराई में जाने से यहां दोनों बालिकाओं की मौत हो गई थी। अंशु कंवर का शव मिला, जबकि तनु के शव की तलाश लगातार जारी है। तो आज फिर एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू किया हुआ है। बनास नदी में लगातार बनी हुई है पानी की तेज आवक। नहारगढ़ गांव की बताई जा रही है घटना। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, 20 घंटे के बाद भी यहां पर बालिका का पता नहीं चला है। बनास नदी में डूबी 2 बालिकाओं में से एक का यहां लापता बताई जा रही। गहराई में जाने से दोनों बालिकाओं की यहां पर मौत हो गई थी। अंशु कंवर का शव मिला है, जबकि तनु का शव अभी भी यहां पर नहीं मिला है। तो आज एसडीआरएफ और पुलिस ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, संभागीय आयुक्त टीना सोनी का आज करौली दौरा रहने वाला है। सुबह 11 बजे कलेक्टर सभागार में जिले के अधिकारियों की यहां पर बैठक ली जाएगी। तो जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना सहित अन्य अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। जिले के विकास योजना, सरकार के बजट सहित अन्य मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। भारी बारिश के दौरान हुए हालातों पर भी फीडबैक यहां पर लिया जाएगा। तो भारी बारिश के दौरान हालातों पर फीडबैक यहां पर लगातार लिया जाएगा। संभागीय आयुक्त टीना सोनी का आज करौली दौरा यहां पर रहने वाला है। सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार के जिले में अधिकारियों की बैठक यहां पर ली जाएगी। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना सहित अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद होंगे। के धनेश्वर ग्राम में परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपदा प्रबंधन का मॉक ड्रिल आयोजित हुआ। इसमें ग्रामीणों और प्रशासन ने मिलकर सुरक्षित निकासी, चेतावनी, आयोजन, टैबलेट वितरण और यातायात नियंत्रण का अभ्यास किया। जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम भी शामिल रही। उपखंड अधिकारी ने कहा कि इससे आपदा प्रबंधन की जागरूकता और विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। अब खबर चूरू से है, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर के भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई की। गांव शहर से आए हुए लोगों ने पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा आदि समस्याओं से राठौड़ को अवगत करवाया। राठौड़ ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उक्त समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन को सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले तथा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो। उद्देश्य से जनता हित में कार्य करना है। इसी मौके पर भाजपा नेता राकेश जांगीर सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने कई परिवारों का आशियाना छीन लिया है। बीते 24 घंटे में डूंगरपुर शहर के बांसवाड़ा क्षेत्र में एक कच्चे मकान की रसोई की दीवार ढह गई। वहीं सागवाड़ा पंचायत समिति के वरसिंहपुर गांव में 3 कच्चे मकान गिर गए। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रभावित परिवार रात भर पड़ोसियों के घर में शरण लेने को मजबूर हो गए। प्रशासन और सरपंच ने मौके का मुआयना करके राहत दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही जिले में अब तक 648 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और डैमों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है।
उदयपुर में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजस्व से जुड़े हुए लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की और समय पर गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय से जुड़े हुए प्रकरणों को गंभीरता से निस्तारित करने की बात कही। वहीं बारिश के दौर में सभी एसडीएम को ब्लॉक स्तरीय टीमों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए और वर्षा जनित हादसों की रोकथाम के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करने की हिदायत दी। बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज रहेंगे दिल्ली और बिहार के दौरे पर। गोविंद सिंह डोटासरा आज जयपुर से पहली फ्लाइट से दिल्ली यहां पर पहुंचेंगे। दिल्ली से फिर गोविंद सिंह डोटासरा बिहार यहां पर जाएंगे। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में डोटासरा हिस्सा यहां पर लेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा आज रात्रि विश्राम पटना में करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में डोटासरा शिरकत करने पहुंचेंगे। तो गोविंद सिंह डोटासरा आज रात्रि विश्राम पटना में करने का यहां कार्यक्रम बताया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज दिल्ली और बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। गोविंद सिंह डोटासरा आज जयपुर से पहली फ्लाइट से दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। दिल्ली से फिर गोविंद सिंह डोटासरा बिहार यहां पहुंचेंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत यहां उनके द्वारा की जाएगी। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थन में यहां गोविंद सिंह डोटासरा बिहार पहुंच रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां जयपुर के शहीद स्मारक पर आरएलपी का धरना यहां पर समाप्त हुआ है। तो देर रात हनुमान बेनीवाल ने धरना समाप्त करने की घोषणा यहां पर की है। 127 दिन बाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद धरना यहां पर खत्म किया गया है। तो आपको बता दें 127 दिन के बाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस धरने को यहां पर खत्म किया गया है। जयपुर के शहीद स्मारक पर आरएलपी का धरना यहां पर समाप्त हुआ है। तो देर रात हनुमान बेनीवाल ने धरना समाप्त करने की घोषणा यहां पर की है। तो जयपुर के शहीद स्मारक पर आरएलपी का धरना यहां पर समाप्त हुआ है। इधर हनुमानगढ़ के भादरा में छानीबड़ी उप तहसील कार्यालय 45 वर्ष पुराने भवन की वजह से खंडहर में तब्दील हो गया। भवन की छत और दीवारों में दरारें हैं। बरसात में पानी टपकता है और प्लास्टर गिरता रहता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिसंबर 2024 में इसे नकारा घोषित किया था, फिर भी उप तहसील उसी भवन में चल रही है। आवासीय क्वार्टर भी जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। नागरिकों ने राज्य सरकार से भवन के पुनर्निर्माण की मांग की है। छानीबड़ी उप तहसील है। ये 1980 में इसका निर्माण और 1983 में इसमें कामकाज चालू हुआ था। आज करीब 42-43 साल हो गया जब से ये बिल्डिंग बनी हुई है। उसके बाद में यहाँ दोबारा कभी पुनर्निर्माण नहीं हुआ, नई कोई नई बिल्डिंग नहीं है। पहले पुराने क्वार्टर वगैरह भी यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन वो सब जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसकी वजह से यहाँ कर्मचारी भी नहीं उठ पा रहे हैं। और ये बिल्डिंग के लिए मात्र जो 3 कमरों में ये उप तहसील चल रही है, जबकि ये अच्छा खासा रेवेन्यू हर साल सरकार को देती है। जो टारगेट सरकार तय करती है उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस उप तहसील से मिलती है, जबकि ये राजस्थान के लास्ट की जिसके आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जोधपुर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। सैनी ने कहा कि कांग्रेस लगातार फेल हो रही है और भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी पर प्रधानमंत्री की माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया और माफी की मांग की। सैनी ने कांग्रेस के शासनकाल में वोट चोरी और बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाई और संविधान की रक्षा की। कांग्रेस गिर गई और नीचे गिर गई तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के जो नेता हैं फ्रस्ट्रेशन में हैं
राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस बार बार दाव लगाती है, दाव वो फेल हो जाता है। दरअसल इन लोगों का भ्रष्टाचार की दलदल में जन्म हो। करौली जिले की खेड़िया ग्राम पंचायत के मंडा खेड़ा गांव में मुख्य रास्ता कीचड़ और पानी से भरा होने के कारण पिछले 2 महीनों से पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। गांव के स्कूल से जुड़ने वाला यह रास्ता गंदगी से अटा पड़ा है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बुजुर्ग वह किसान खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे। मवेशी खेतों में घुसकर फसल भी चट यहां पर कर गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों में पंचायत ने गांव में कोई विकास कार्य यहां पर नहीं किया है। कई बार सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। नाराज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा और चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज बाड़मेर जाएंगे। आज सुबह जयपुर से ट्रेन के द्वारा यहां बाड़मेर पहुंचेंगे तो बाड़मेर से मोहनगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। मोहनगढ़ में स्वर्गीय कर्नल सोनाराम चौधरी के निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो दोपहर 12:15 बजे रामदेवरा के लिए प्रस्थान यहां पर उनके द्वारा किया जाएगा। 1:30 बजे रामदेवरा मंदिर दर्शन और पूजन का कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है। शाम 6 बजे वापस बाड़मेर आगमन यहां पर उनका रहेगा। रात 9:50 पर ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना होंगे। 30 अगस्त की सुबह 6:20 पर जयपुर यहां पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वर्गीय कर्नल चौधरी के निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। दोपहर 1:15 बजे रामदेवरा के लिए प्रस्थान यहां पर उनके द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज बाड़मेर पहुंचेंगे। आज सुबह जयपुर से ट्रेन के द्वारा बाड़मेर पहुंचने का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत चीन विवाद पर बनी है सहमति। 24वें दौरे की वार्ता में 10 सूत्रीय सहमति यहां पर बनी है। एलएसी विवाद पर चीन का बड़ा बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर शांति स्थापित यहां पर करेंगे। तो चीन का यह बड़ा बयान यहां पर सामने आया। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हम साथ मिलकर शांति यहां पर स्थापित करेंगे, साथ मिलकर सीमा पर शांति स्थापित यहां पर करनी चाहिए। तो चीन का बड़ा बयान यहां पर सामने आया, हम साथ मिलकर शांति यहां पर स्थापित करेंगे। इसी के साथ उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी के चीन दौरे से पहली यह बड़ी खबर है। तो भारत चीन विवाद पर सहमति यहां पर बनी है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 24वें दौरे की वार्ता में 10 सूत्रीय सहमति यहां पर बनी है। एलएसी विवाद पर चीन का बड़ा बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर सीमा पर शांति स्थापित करनी चाहिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का जोधपुर दौरा रहने वाला है। आज जोधपुर प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। दोपहर 12:45 बजे दिल्ली से पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट। दोपहर 1 बजे माली संस्थान रामबाग में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत यहां पर करेंगे। नायाब सिंह दोपहर 2:15 बजे सुमेर स्कूल में आयोजित समारोह में भी यहां शिरकत करेंगे। तो दोपहर 3:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना होने का कार्यक्रम यहां पर बताया जा रहा है। तो आज जोधपुर प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। तो दोपहर 12:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट से। तो माली संस्थान रामबाग स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। तो नायाब सिंह दोपहर 2:15 बजे सुमेर स्कूल में आयोजित समारोह में शिरकत करने के लिए यहां पहुंचेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का जोधपुर दौरा यहां रहने वाला है। खबर सामने आ रही है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भुवनेश्वर के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष आज राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन यहां पर करेंगे। भुवनेश्वर में SC/ST कल्याण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन 29 और 30 अगस्त तक चलेगा। एक प्रदर्शनी का उद्घाटन यहां पर होगा। सम्मेलन को ओडिशा CM मोहन चरण मांझी यहां पर देखने के लिए पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान यहां पर संबोधित करेंगे। राज्यसभा सभापति हरिवंश और डॉक्टर फगन सिंह
कुलसते भी इसको संबोधित करेंगे। तो 120 से ज्यादा प्रतिनिधि संसद, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की SC ST समितियां, उड़ीसा के मंत्री, विधायक यहां इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, उड़ीसा CM मोहन चरण मांझी भी यहां पर पहुंचेंगे। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भुवनेश्वर के दौरे पर यहां पर रहने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष आज राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन यहां पर करेंगे। SC ST कल्याण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा। उड़ीसा CM मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम भी यहां संबोधित करेंगे। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भुवनेश्वर के दौरे पर यहां रहने वाले हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष आज राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन यहां पर करेंगे। पाली की देसोरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मादा और घाणीराव में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी रामकेश मीणा की कार्य प्रणाली से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी अक्सर पंचायतों में अनुपस्थित रहते हैं। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रामकेश मीणा विभागीय आदेशों की अवहेलना कर अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण लोगों को पट्टे, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों में दिक्कतें आ रही है। अलवर के किशनगढ़ बास इलाके के गांव मांचा में जवान ईश्वर प्रसाद बाइक को नील गाय ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वे हिसार की 294 आर्म्ड वर्कशॉप बटालियन में तैनात थे। 27 अगस्त को ड्यूटी से लौटते समय उनकी बाइक सड़क पार करते समय नीलगाय से टकरा गई। गंभीर चोटों के कारण उन्हें दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को उनका शव गांव मांचा लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। उनके 8 साल के बेटे रजत ने मुखाग्नि दी। परिवार में पत्नी बिंदिया और 6 वर्षीय बेटी ऋतु है। ये नाइट ड्यूटी दे के आ रहे थे 9 बजे। तो 9 बजे के बाद आए थे तो रोज है, तो उसने आ गया अचानक रोड पे। ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, ब्रेकर था, आराम से आज जा रहा था। तो एकदम से वो 3 4 7 एक साथ निकलते नील गाय बोलते, नील गाय वगैरह। तो उन्होंने तो उस टाइम पे फिर उसके बाद हॉस्पिटल में ले गए।